अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आग किस तरीके से लगा है। ये अमेरिका के बहुत बड़े शहर में आग लगा था। वो कि बताया जा रहा है कि 3 दिन से लगातार आग अभी तक कम नहीं हुआ है और लोग वहाँ पे आग बुझाने की भरपूर कोशिश में लगे हैं, लेकिन नाम ले रहे हैं। अभी तक आग को बुझाने का कोई काम नहीं आया है, क्योंकि अभी तक आग बुझा नहीं पाए कोई। और वहाँ पे हेलीकॉप्टर में और फ्लाइट से आगे बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आग नहीं बुझ रही है। क्योंकि आग लगी है तो आग नहीं, वो बल्कि अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह का कहर है। क्योंकि वो फ़िलिस्तीन के साथ बहुत बुरा किया था, इजराइल वालों को और अमेरिका वालों को, कि क्या बहुत अपने आप को पावरफुल कहलाने वालों, अभी बुझाओ अपने पावर से आग। क्योंकि अभी नहीं बुझा पाओगे ना, क्योंकि अल्लाह का कहर है, तो अपने हाथ से नहीं कर पाओगे। दुनिया में तो बहुत कुछ करते हो अपने आप को कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास पावर है, मेरे पास फुल पावर है। अभी बुझाओ अपने आग, क्यों नहीं बुझा पाते हो? क्योंकि अल्लाह का कहर है, अल्लाह के कहर के आगे किसी का कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे 3 दिन हो गए गाइज़, 3 दिन लगातार आग अभी वहाँ पे चली है, लेकिन कोई बुझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब है। आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप लोग वीडियो देखें। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, ठीक इसी जगह पर ये मेरा लिविंग रूम था, और मुझे लगता है अब बस चिमनी रह गई है और कुछ नहीं। तबाही का खौफनाक मंजर। आग के रास्ते में जो कोई भी आया वो जल गया, और ना ही इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स के आलिशान घर बचे, और ना ही पहाड़ी इलाका, और ना ही इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स के आलिशान घर बचे, और ना ही पहाड़ी इलाका। यहाँ रहे लोगों ने अपने पड़ोसी भी खो दिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। ये काफी दर्दनाक है। मुझे नहीं लगता कि लॉस एंजलिस में ऐसा पहले कभी हुआ होगा। अब बताओ आपके सुपर पावर कौन है? आजकल बड़ा असहाय दिख रहा है और वो कुदरत की पावर के सामने हार मान रहा है। अपनी आंखों के सामने अपने एक शहर को जलते हुए देख रहा है अमेरिका। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग की वजह से अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर कई दिनों से जल रहा है, और ये सुपर पावर माना जाने वाला देश कुछ नहीं कर पा रहा। इस आग से 10,000 से ज्यादा इमारतें जल चुकी, 12.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। दौलत होने के बाद भी अमेरिका आज आग के आगे बेबस है। आग अभी भी लगी हुई है, और अब और लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों को छोड़ दे। क्या साथ ले जाएं और क्या छोड़ें, लोगों के दिल में इसका दर्द साफ झलक रहा है। जो चीज आपके पास है उसे देखकर आप सोचेंगे कि ये मेरे पास हमेशा से थी, तो आप उसे एक बार के लिए छोड़ सकते हैं। पर कुछ तस्वीरें, चीजें जो आपके लिए कीमती हैं, जैसे कि एक छोटी सी गुड़िया जो मेरे पिता मेरे लिए लाए थे, उन्हें छोड़ना तकलीफ देता है। दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगती रहती है, पर इस तरह की नहीं। जनवरी में बारिश होनी थी, पर जमीन सूखी पड़ी है। पैलिसेड्स, जहां मंगलवार को आग शुरू हुई, वो लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे तबाही मचाने वाली आग बन गई। तूफानी हवाओं ने लपटों को फैला दिया। कुछ लोग अपने घरों को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूँ ये काफी बेतुका लग सकता है। पैलिसेड का मुख्य इलाका लगभग खत्म हो गया है। यहाँ सेलिब्रिटीज जैसे टॉम हैंक्स, बेन अफ्लेक और रीस विदरस्पून का घर भी है, पर अब सब वीरान है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी प्रभावित हुआ है। यहाँ रह रहे लोग अब किसके लिए वापस आएंगे ये कोई नहीं जानता। सब ठीक हो जाएगा, मैं हिम्मत वाला हूँ। हालांकि मैं 91 साल का हूँ, लेकिन मैं फिर से शुरू करूँगा। पानी की सप्लाई कम है, बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है, और करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हम ऊपर गए और हमें विश्वास नहीं हुआ। मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं बहुत भारी महसूस कर रही हूँ, पर यह कहना चाहूँगी कि आर्थिक मदद के साथ साथ राहत कर्मी यहाँ मौजूद हैं, और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पर मदद के वादे डर को खत्म नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस इलाके के जंगलों में लगी आग का दायरा अब बढ़ रहा है। अब ये बेकाबू से हो गई है, और इसके लिए जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन। यहाँ के बाशिंदे दूर नजर आ रही रोशनी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले घंटों में क्या होगा। बीबीसी संवाददाता हेलेना हम्फ्री की रिपोर्ट। पैसिफिक पैलिसेड्स लॉस एंजलिस का वो इलाका है जहां कई हस्तियों के मकान हैं। यहाँ और आसपास रहने वाले लोगों को अगले नोटिस तक
पीने और खाना पकाने के लिए सिर्फ उबला हुआ या बोतलबंद पानी इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। अग्निशमन विभाग के चीफ का कहना है कि आग को फैलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। ये आग इस दोपहर 10,600 एकड़ में फैल चुकी है और ये अब भी बढ़ती जा रही है। हम लोग इसे बिल्कुल नहीं रोक पाए हैं। 750 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी कोशिशों में जुटे हैं और एरिजोना समेत दूसरे स्टेट से सहायता ली जा रही है ताकि इस आग को काबू किया जा सके। कई लोग अब भी घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जैसे कि पैसाडेना के रहने वाले टाइलर ब्रिजेस। अधिकारियों ने बुधवार शाम को ही उन्हें अपना घर छोड़ने की चेतावनी दी थी, पर इसके बावजूद वो अपनी मंगेतर के साथ घर में ही रुके हुए हैं। उन्होंने बीबीसी को अपना अनुभव बताया। ये किसी बुरे सपने जैसा है, जैसे कि विनाश हो गया हो। ये ताकतवर हवाओं के साथ शुरू हुआ। यहाँ सेंटेना हवाएं आती हैं जो बेहद आम है, पर ये हवाएं उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। पहले वो काफी डरावनी लगी क्योंकि उन्होंने टहनियों को उखाड़ फेंका और वो गाड़ियों और घरों के सामने लगी बाड़ पर गिरने लगी। फिर आग शुरू हो गई और इतनी तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना नामुमकिन था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, मानो राख की बारिश हो रही हो। आप बाहर जाते तो राख आपकी आंखों, चेहरे और मुंह में घुस जाती। आप खांसते और सांस लेना मुश्किल हो जाता। सबसे खराब चीज, आग जितने आपके करीब आती उतना अंधेरा बढ़ जाता है, बिल्कुल गहरा काला। तो बीती रात पैसाडेना में रहने वालों के लिए काफी डरावना। लॉस एंजलिस में जंगल में लगी आग ने कहर बरपाना जारी रखा है। लॉस एंजलिस काउंटी के मेयर का कहना है कि आग की चपेट में आए कई इलाकों तक पहुंच पाना सुरक्षित नहीं है और जान गंवाने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अभी और तेज हवाएं चल सकती हैं जो आग को और ज्यादा भड़का सकती हैं। अब तक 1,80,000 लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। कई इलाकों में आग ने इतनी तबाही मचाई है कि उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता। कुछ जगहों पर सड़कों को खोदा जा रहा है ताकि गैस की पाइप से सप्लाई रोकी जा सके, क्योंकि कुछ जगहों पर गैस लीक होने से आग और भीषण रूप ले चुकी है। ये आग 5 अलग अलग जगहों पर भड़की हुई है। इनमें कैनेथ इलाके में हाल ही में आग लगी है। पहले पुलिस ने कहा था कि ऐसा लगता है कि किसी ने ये जानबूझकर आग लगाई है और शक के आधार पर एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया था। मगर अग्निशमन विभाग के चीफ ने बीबीसी को बताया है कि भले ही अभी जांच जारी है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जो ये बताएं कि ये जानबूझकर आग लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर लूटपाट की खबरें आने के बाद अमेरिकी सेना की रिजर्व फोर्स नेशनल गार्ड्स की भी तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक कम से कम 10,000 घर और दूसरी इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो गई या उन्हें नुकसान पहुंचा है। एक्यूवेदर का अनुमान है कि अब तक 135 से 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। लॉस एंजलिस के अधिकारियों का कहना है कि जंगलों की आग में हजारों घर और कई मकान, दुकानें तबाह हो गईं। आग की वजह से पूरा इलाका राख में तब्दील हो गया है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। पिछली 3 रात से लगी हुई ये आग है और बीच में हवाएं कम तो हुई तो आग बुझाने वालों को थोड़ी राहत मिली। देखिए बीबीसी संवाददाता हेलेना हम्फ्री की रिपोर्ट। मैंने न्यूज़ पर इस घर को जलते हुए देखा। यह काफी खूबसूरत घर था। यहाँ काफी अच्छा समय गुजरा है। यहाँ हुई तबाही को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन एले काउंटी के शेरिफ ने इसे बेबाकी से बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ इलाकों में बम गिराए गए हैं। अभी तक मैनहट्टन से 2 गुना ज्यादा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है और अभी भी ये आग कंट्रोल से बाहर है। दुर्भाग्य से वेस्ट हिल्स में एक नई आग लगी है जो वेंचुरा काउंटी तक पहुंच गई है और हम मानकर चल रहे हैं कि तेज हवाओं के कारण ये आग तेजी से फैलेगी। ये एक चेतावनी है कि यहाँ स्थिति जल्द ही बदल सकती है। गुरुवार को सांता आना की तेज हवाएं कुछ देर के लिए थमी, जिससे विमान ऊपर जाकर आग की लपटों पर पानी और आग बुझाने वाले पदार्थ गिरा सके, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि माहौल ऐसे ही शांत रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दूसरी तेज हवाएं भी इस आग को और ज्यादा भड़का सकती हैं। आग को भड़काने में हवाओं की बड़ी भूमिका रही। मैंने आग की अंगारों को अपने सिर के ऊपर से जाते देखा था और मैं सोच रहा था ये सबसे
नए साल की शुरुआत में ही अमेरिका को सबसे बड़े संकट के दौर में डाल दिया है। आग इतनी ज्यादा लगी है कि इसे बुझाने के लिए पानी भी कम पड़ रहा है। हजारों इमारतें खाक हो गई है और तमाम लोग आग में झुलसने के कारण मारे गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। इस आग ने करीब 30,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से खाक कर दिया है। इस आग की जद में जो कुछ भी आया सब खाक हो गया। यहाँ तक कि कई बैंक भी इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए सिर्फ पानी की ही बौछार का सहारा लिया गया है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका कारण है सर्दियों के समय में चलने वाली हवाएं ऑक्सीजन के संपर्क में आकर आग भड़क रही है, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही आग की दिशा भी तेजी से बदल रही है। नतीजा ये कि आग रिहायशी इलाकों में भी फैल गई। आग इतनी जोरदार है कि हॉलीवुड हिल्स इलाके में रहने वाले तमाम फिल्मी सितारों को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। कई एक्टर्स के आलिशान और महंगे घर भी जलकर खाक हो गए हैं। इस दौरान पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स और स्टीवन स्पिलबर्ग समेत तमाम हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी खाक हो गए हैं। यही नहीं, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी घर खाली करवाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे का घर भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। यह आग क्यों लगी, इसके पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट सामने नहीं आया है, लेकिन इसके पीछे दो अंदाजे लगाए जा रहे हैं। एक तो जंगल में पर्यटक कैंपिंग करने के लिए गए और इस दौरान उन्होंने आग जलाई, जो आग नहीं बुझ सकी और आग न बुझ पाने के कारण आग पूरे जंगल में फैल गई। वहीं दूसरी थ्योरी के मुताबिक जंगल के बीच से गुजरने वाली बिजली के तारों के कारण आग लगी हो सकती है। यह आग कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे भयंकर और देश को सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली आग बताई जा रही है। खास तौर पर इंश्योरेंस कंपनियों की ये नींद उड़ा देने वाली है, क्योंकि जिस इलाके में यह आग फैली हुई है उस इलाके में घरों की कीमत ही $60 लाख से करीब $20 करोड़ तक है। भारतीय रुपयों में करीब 52 करोड़ रुपए से 17 अरब रुपयों के बीच। एक अनुमान के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों को $200 अरब से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में 10,000 इमारतें खाक हो गई हैं और 60,000 बिल्डिंगों या घरों पर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसके अलावा इससे देश की सरकार को करीब 68,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार को होने वाले नुकसान से इतर प्रकृति के नुकसान के बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम नहीं अंदाजा लगा सकते कि प्रकृति को इस आग से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका को आग बुझाने के लिए कनाडा की भी मदद लेनी पड़ी। कनाडा ने इस आग को बुझाने के लिए CL-415 प्लेन भेजे हैं। इन प्लेन्स को फायर फाइटर प्लेन भी कहते हैं, जो करीब 15,000 गैलन तक पानी स्टोर अपने आप में कर सकते हैं। आग को बुझाने का युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी फायर फाइटर्स आग को बुझाने के लिए नाकाम साबित हो रहे हैं।